राधे राधे। तो चलते हैं वृंदावन धाम। तो हम निकल चुके हैं सुबह की ट्रेन पकड़ के वृंदावन के लिए, और ये ट्रेन जाएगी मथुरा तक। ट्रेन हमने ली है दिल्ली से मथुरा तक की ये 2 घंटे की ट्रेन हमें वृंदावन धाम पहुंचाने में सहायता करेगी। तो चलिए चलते हैं। तो हम मथुरा जंक्शन पर उतर के वहां से ई रिक्शा लिया, जो कि सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ आपको चार्ज करता है शेयरिंग में अगर आप जाते हैं तो। अदरवाइज अगर रिजर्व करते हैं तो 200 to 300 तक ये चार्ज कर सकते हैं आपको। सबसे पहले हमने वहाँ से ई रिक्शा लेकर हम पहुँचे अटला चुग्गी, एक जगह का नाम है वहाँ पे। इसी जगह पे मेरे एक नोन फ्रेंड की फैमिली यहीं पे रहती है। उनको हम कांटेक्ट करके ही आए थे हम लोग। तो उन्होंने अपने घर के पास ही हमारे लिए एक होटल बुक कराया था, और इसीलिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उनके कांटेक्ट में रहें। यहाँ से बांके बिहारी जी का मंदिर से हमें बहुत हेल्प मिली, बहुत खुद आए हमें लेने के लिए। हमने अपनी होटल की बुकिंग यहीं पे की थी। होटल पहुंच के हमने खाना खाया, और देन इवनिंग टाइम पर हम निकले, क्योंकि जब तक हम वृंदावन पहुंचे थे, जब तक 12 बजने वाले थे, तो 12 बजे के बाद तो सारे मंदिर बंद हो जाते हैं वृंदावन में। तो इसलिए हमने शाम का प्रोग्राम बनाया। तो शाम के टाइम पे सबसे पहले हम लोग ई रिक्शा लेकर पहुंचे बांके बिहारी जी की मंदिर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो यूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलियों से होते हुए हम पहुंचे बांके बिहारी जी का मंदिर। भीड़ आप देख सकते हैं, क्या खचाखच भीड़ भरी हुई थी। दुख की बात ये हुई कि हम लोग पहुंच तो गए भीड़ में, लेकिन हम पहली बारी में दर्शन नहीं हो पाए हमारे। तो फिर हमने बाहर निकल के वेट किया, फिर दोबारा से हम लोग लाइन में लगे, और फिर दूसरी बार जब दर्शन हुए तो वाह क्या कहने, बहुत अच्छे से सामने से जाकर ये ऐसी फीलिंग थी जैसे मानो मैं बिल्कुल साक्षात मैं कृष्ण के सामने खड़ी हूँ। उनकी इतनी प्यारी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी सी उनकी मूर्ति, ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ से अब मैं कहीं नहीं जाऊँ। बट किसी तरह भीड़ ने मुझे धक्का देते देते मुझे आगे पहुँचा ही दिया, और इस तरह से हम वहाँ से निकले। लेकिन वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वहाँ का हर एक इंसान कृष्ण रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी बिहारी जी के दर्शन तो हो गए, अब चलिए चलते हैं राधा वल्लभ जी के घर। वहाँ से निकल के बाई वॉकिंग डिस्टेंस पे ही राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है। तो हम लोग वहाँ से वॉक करते करते पहुँच गए श्री राधा जी मंदिर। वहाँ पहुँच के भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। इतनी प्यारी मूर्ति वहाँ पे बनी थी कि एकदम नज़रें ही नहीं हट रही थी, मन खुश हो गया सच में। भीड़ यहाँ पे इतनी थी प्रसाद लेने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं भी घुस गई भीड़ में। राधा जी का प्रसाद और हम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद जद्दोजहद करते हुए मैं भी घुस गई भीड़ में। किसी तरह मेरे हाथ पहुँचे ऊपर, और पंडित जी ने देखा और मुझे प्रसाद दिया। और ये प्रसाद लेने की जो खुशी होती है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे चेहरे पर। वृंदावन में पहले दिन तो हमने 2 ही मंदिर कवर किया, बांके बिहारी जी का मंदिर और राधा वल्लभ जी का मंदिर। दोनों ही मंदिर शाम को 7 बजे तक लगभग बंद हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचे बाहर और कुछ नाश्ता पानी किया, और फिर वापस रिटर्न हो गए अपने होटल में। एक बात और, जब भी आप लोग वहां जाएं तो वहां के बंदरों से बच के रहिएगा। आज मेरा वॉलेट जाते जाते रह गया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।